जो ये बड़ी बैठक इस वक्त होने की जो जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष ने ये बैठक बुलाई है और इसे लेकर के उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत भी कर ली है। खड़गे ने ये बैठक बुलाई है, तारीख 6 दिसंबर की है। अब ये बैठक किस मायने में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि 4 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम होंगे उसका असर 2024 पर पड़ेगा। तो क्या अब छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार हिलती हुई नजर आ रही है वो चिंता का विषय है। अब ऐसे में हमारे सहयोगी शिवम प्रताप हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शिवम, 6 दिसंबर की तारीख बताई जा रही है जब INDIA के तमाम जो बड़े नेता हैं बैठक में पहुंचेंगे। क्या ये परिणाम चिंता बढ़ा रहे हैं INDIA की? देखिए, निश्चित तौर पर आज के जो परिणाम हैं उनके बाद INDA जो गठबंधन है उसके लिए बेहद चिंता वाली बात है, क्योंकि इन चुनावों में विपक्ष ने पूरे दमखम के साथ जाति जनगणना को मुद्दा बनाया था। उसके साथ साथ तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनको उम्मीद थी कि इन चुनावों के जरिए जो सत्ता के सेमीफाइनल माने जा रहे थे तो उससे एक बड़ी राहत मिलेगी और 24 में चुनाव जाने से पहले, लोकसभा चुनाव जाने से पहले पार्टी पूरे विपक्ष को एकजुटता और ताकत मिलेगी। लेकिन आज के चुनाव परिणामों ने यह दिखा दिया कि मोदी लहर अभी भी बरकरार है। हालांकि आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, जैसा कांग्रेस लगातार कह रही थी कि विधानसभा चुनावों से जैसे ही फ्री होंगे हम अपने इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम विपक्षी नेताओं से बात की और उसके बाद 6 दिसंबर को बैठक दिल्ली में होनी है। INDIA गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और आगे के क्रियाकलाप और रणनीति पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि जो ब्रह्मास्त्र थे कांग्रेस पार्टी के पास, विपक्ष के पास, चाहे वो लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, ये तमाम नेता जाति जनगणना को बड़ा मुद्दा बना रहे थे। लेकिन इन चुनावों में ये साफ हो गया कि क्या चिंता सिर्फ इस परिणाम से लोकसभा चुनाव के असर की है या चिंता इस बात की भी है कि 2024 तक ये इंडिया अलायंस इंटैक्ट रह पाता है या नहीं रह पाता है? क्योंकि कहा जा रहा था कि ये जब परिणाम आएंगे, अगर ये कांग्रेस के साथ जाते हैं कांग्रेस और मजबूत होगी, इंडिया अलायंस मजबूत होगा। लेकिन अब इन परिणामों के बाद एक दूसरे को जोड़कर रखना ये बड़ी चैलेंज वाली बात है। देखिए, निश्चित तौर पर इन चुनावों में दिखा भी है समाजवादी पार्टी की। अगर आप बात करें मध्य प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था उसको लेकर कांग्रेस बिल्कुल खुश नहीं थी। अखिलेश यादव ने वहां रैलियां की और आम आदमी पार्टी ने भी तमाम जगह रैलियां की, छत्तीसगढ़ हो, MP हो। ऐसे में ये चर्चाएं थी कि गठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया। लेकिन चूंकि जो तमाम विपक्षी दल है उनको ये उम्मीद थी कि कांग्रेस अगर इन राज्यों में जीत कर आती है तो निश्चित तौर पर प्रेशर टैक्टिक्स वो अपनाई जाएंगी। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस कोई बड़ी विजय हासिल नहीं कर पाई, हिंदी पट्टी से लगभग सफाया हो गया, ऐसे में अब निश्चित तौर पर यह देखना होगा कि कितना जुड़कर रहते हैं, क्योंकि अब विकल्प बहुत कम बचे हैं। ये जो हार मिली है कांग्रेस पार्टी को इन राज्यों में, ये और इंटैक्ट करती है तमाम विपक्षी दलों को। लेकिन ये विपक्षी दल के जो बड़े नेता है वो हर मौके पर हर जगह यही बात दोहराते रहे हैं कि हमारा जो गठबंधन है उसका मेन एम लोकसभा चुनाव 2024 है। ऐसे में 6 तारीख को जो बैठक होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। उसमें समाजवादी पार्टी के नेता जोड़ेंगे, उन तमाम दलों के नेता जोड़ेंगे जो इन चुनावों में एक्टिव थे। इन चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने प्रचार किया और उस दिन इसकी दशा और जुड़ेंगे भी या नहीं जुड़ेंगे ये भी क्या सवाल अब खड़े हो जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके का घटनाक्रम बीते कुछ दिनों हुआ, तमाम तरीके की बयानबाजी की गई, कमेंट किए गया, अरविंद केजरीवाल हो, उमर अब्दुल्ला हो, अखिलेश यादव हो, ये ऐसे तमाम नेता है जो इंडिया गठबंधन के में शामिल है। लेकिन उसके बावजूद ये नेता कांग्रेस के खिलाफ मुखर बयानबाजी करते रहे। हालांकि विधानसभा चुनाव चल रहे थे, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उसको लेकर कोई कड़ा कदम तो नहीं उठाया। अब 6 तारीख की जो बैठक है उसमें आपस में नीतीश कुमार का वो बयान जिसमें नीतीश कुमार ये कहते हैं कि भाई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस तरीके से मशगूल हो गई है कि वो भूल गई कि इंडिया अलायंस के लिए भी उसके अपने दायित्व हैं, क्योंकि आगे लीड करने की जिम्मेदारी अगर कांग्रेस ले रही है तो हर परिस्थिति में लेना होगा। अब इन परिणामों के बाद कांग्रेस एक बार फिर से बैकफुट पर आती दिखेगी। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद थी कि अगर इन 4 राज्यों में वो 2 या 3 राज्यों में भी अपनी सरकार बनाते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव से में उन्हें जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस पर प्रेशर बनाने का मौका मिलेगा। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इन राज्यों में वो लोकसभा चुनाव के नाम पर ज्यादा सीटें मांगेंगे, प्रचार को बढ़ाएंगे और पार्टी अपने कैडर को मौका देगी। लेकिन चूंकि इन चुनावों में जो जिस तरीके की तैयारी की गई थी कांग्रेस पार्टी का वैसा रिजल्ट नहीं आया। ये तमाम बहुत बहुत शुक्रिया शिवम इस जानकारी के लिए। और